रहते हैं और इसी तरह से हमारे इस इलाके के अंदर क्या मसरूफ़ियत यानी कि चलती रहती है। तो ख़ुसूसी इनके आल बल्दिया ख़िदमत कमेटी के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से भाइयों ने बड़ा साथ दिया, भाइयों ने मेहनत की और इस 2022 के रमज़ान अल मुबारक में तो माशाल्लाह बड़ा ही शानदार रमज़ान गुज़रा है और बहुत सारियाँ सुस्तियाँ भी हुई हैं, कमी कोताहियाँ भी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर से ये रमज़ान की बहारें लाए और इंशाअल्लाह ताकि वो हम अपनी कमी कोताहियाँ हैं, सुस्तियाँ हैं, इंशाअल्लाह उसको ना दोहरा सकें और इंशाअल्लाह आइंदा अपने इस रमज़ान अल मुबारक को बेहतरीन अंदाज़ के अंदर गुज़ारने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली बात हमारी ये रही है कि हमने हमारा जो एक दावती लिहाज से जो एक दरस दुरूस का सिलसिला है और इसी तरह इनके मसाजिदों में कोई प्रोग्राम है, कोई दरस है, दरस कुरान है, कोई तर्जुमा क्लास है या नमाज प्रैक्टिकल के हवाले से, चाहे वो मर्दों की हो या ख़वातीनों की हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही प्लेटफार्म पे हमने बेहतरीन काम को सरअंजाम दिया। और इसी तरह सहरी अफ्तारी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमने इस अपने पूरे आल बल्दिया टाउन के अंदर ये हमारी जो खिदमत कमेटी आल बल्दिया खिदमत कमेटी है, आल बल्दिया टाउन की सतह पर हमने कम से कम 10,000 अफराद को सहरी पहुंचाने का अपना हदफ कंप्लीट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह शहरियों के अंदर भाइयों ने बड़ी मेहनत की है, डोर टू डोर जाकर उनके घरों पर सहरी पहुंचाना। ये वल्लाह हकीकत है कि बहुत एक मुश्किल वक्त होता है, ये एक ऐसा वक्त होता है कि इंसान इस वक्त में अपनी सहरी करने के लिए ये बड़ी मुश्किल से उठता है, ये हर भाई को पता है। और एक दूसरे को जाकर सहरी करवाना वल्लाह ये एक भाइयों की हिम्मत है। अल्लाह ताला उन तमाम भाइयों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए जिस भाई ने इस कार्य खैर में हिस्सा डाला और मेहनत की, अपने वक़्त को सर्फ़ किया और अपनी सलाहियतों को दिखाया। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सहरी के बाद भाइयों ने अफ्तार कैंप भी चलाए मज़ीद रोड्स पर और चौक चौराहों पर मुसाफ़िरों के लिए, आने जाने वालों के लिए। और इसी तरह फिर मसाजिदों के अंदर अफ्तार का प्रोग्राम, अफ्तार पार्टियाँ और दर्स कुरान की शक्ल में। और फिर इसी तरह सहरियों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में भाइयों ने सहरियों का एहतमाम कराया और फिर सहरी के बाद फ़जर के बाद दर्स कुरान और इसी तरह एतिकाफ़ के अंदर बैठने वाले भाइयों का भरपूर ख्याल रखा गया। तो इसके साथ साथ जो हमारा सबसे बड़ा काम है, जो साल के 12 महीने चलता है, वो है गरीब मुस्तहिक अफराद, ऐसे नादार अफराद, उनके घरों तक सहरी पहुंचाना, अफ्तारियाँ पहुंचाना। और फिर जो यतीम बच्चों की कफ़ालत के हवाले से, बेवाओं के घरों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने कमो पेश तकरीबन 500 से ऊपर हमने राशन है, जो मुकम्मल राशन अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया टाउन के अंदर तकसीम किए हैं। जो ख़ुसूसी बेवाओं के घर हैं, जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से जो हमने ख़ुद ज़ाती तौर पे सर्वे किया है, उन लोगों के साथ जो महल्ले की सतह पर असर रसूख रखने वाले बुज़ुर्ग हैं, साथी हैं, जो जिन जिन महल्लों में हमने राशन दिया है, उस महल्ले के अंदर जो भाई वहाँ के असर रसूख रखने वाले हैं, जो समझदार है, उनको साथ लेकर हमने ये वर्क किया था काफ़ी साल पहले। तो हर घर की कैफियत हमारे पास मौजूद है और ऐसे घर हमारे पास एक मुकम्मल लिस्टों की शक्ल में हमने एक अपनी फ़ाइल बनाई हुई है कि इस बल्दिया टाउन के अंदर कितने ऐसे घर हैं जो बेवाओं के हैं, यतीमों के हैं और जिनके कमाने वाले कम हैं, कमाने वाला एक है, खाने वाले ज़्यादा हैं। तो इस तरह की कैफियत के घरों पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह राशन पहुंचाया, कपड़े पहुंचाए और नकदी तावन भी अपना पहुंचाया है। और मरीज़ों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह उनको सामान जो मरीज़ों का होता है, व्हील चेयर है, कमोड है, वाकर है और इसी तरह से और भी साखी वगैरह है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त पहुंचाते हैं फ़ी सबीलिल्लाह। इसके पीछे कोई ऐसी किसी भी किस्म का लालच नहीं है, वल्लाह ये सिर्फ़ एक अल्लाह की रज़ा के लिए हमने ये काम शुरू किया है खिदमत कमेटियों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से इस वक्त हमारी पूरे बल्दिया टाउन के अंदर आप काफ़ी मुकामात पर देखेंगे कि वॉल चाकिंग भी आपको नज़र आएगी दीवारों पर। और इसके साथ साथ हमारी पूरे बल्दिया टाउन के अंदर फ्री कफ़न सर्विस भी चल रही है, जो इस वक्त हम 100
अफराद यानी कि जो फ़ौत हो चुके हैं उनको हम अल्हम्दुलिल्लाह कफ़न मुहैया कर चुके हैं। उनको एक गुस्ल देने का भी हम एहतमाम हमारे पास मौजूद है। भाई जाते हैं बर वक्त उनको गुस्ल देते हैं, कफ़न पहनाते हैं। अगर जनाज़े पढ़ाने की ज़रूरत होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ुद उनके जनाज़े भी पढ़ाते हैं। और हमारे पास तरबियत याफ़्ता भाई भी मौजूद हैं। बाकायदा हम ये क्लासें कराते हैं कि मैयत को गुस्ल कैसे देना है, कफ़न कैसे पहनाना है। अगर कोई ख्वाहिशमंद भाई है तो वो जनाज़ा भी इंशाअल्लाह हम पढ़ाना उसको सिखाते हैं। मुख्तलिफ़ दुआएँ हैं वो भी याद करा के एक सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हम एक जनाज़ा पढ़ाने का भी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो ये छोटे छोटे काम हैं नेकी के, खिदमत के। फ़जीलतें बहुत ज़्यादा हैं। अगर फ़जीलतें बयान करने बंदा बैठ जाए तो मैं कहता हूँ कि शायद कि ये रात भी कम पड़ जाए और दिन भी कम पड़ जाए, क्योंकि फ़जीलतें इन कामों की बहुत ज़्यादा हैं कि एक यतीम की कफ़ालत करने वाला, बेवाओं की कफ़ालत करने वाला, वो उस शख्स से अफजल है जो सारी रात नवाफ़िल अदा करे, तहज्जुद पढ़े और अल्लाह के रास्ते में निकले, जिहाद के मैदान में जिहाद करे। उस शख्स से भी अफजल है जो एक बेवा की कफ़ालत करता है, एक बेवा घर की कफ़ालत करता है, जिसने किसी गरीब मसकीन की कफ़ालत की, देखभाल किया, उसका ख़याल रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा। 2 उंगलियों का इशारा करते हुए फरमाया। तो अज़ीज़ मोहतरम भाइयों, बेशुमार फ़जीलतें हैं अल्लाह की कसम। किसी का हाल पूछने चले जाएँ, इसकी फ़जीलत देखें। सुबह हाल पूछ लें तो सुबह से लेकर शाम तक 70,000 उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, अल्लाह की नूरानी मखलूक। अगर शाम को किसी का हाल पूछ लो, तबीयत पूछ लो क्या हाल है भाई, तो शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। बेशुमार फ़जीलतें हैं, बेशुमार इसके फ़ज़ाइल हैं। लेकिन अज़ीज़ मोहतरम भाइयों, ये खिदमत इंसानियत वल्लाह एक बड़ा है, इसका अल्लाह के यहाँ एक दर्जा है। कल क़यामत के दिन हर चीज़ के मुतल्लिक़ सवाल होगा। हक़्क़ुल मुस्लिम अला मुस्लिम सित्तुन, कि मुसलमान पर जो 6 हक़ हैं उनमें से ये सारे ही आ जाते हैं कि वो बीमार हुआ, उसका हाल क्यों नहीं पूछा, बाप का मुसलमान भाई फ़ौत हो गया, उसके कफ़न दफन का एहतमाम, मेहमानों का। तो इसी के साथ साथ जो जहाँ पर फ़ौत हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आल बल्दिया खिदमत कमेटी की तरफ से 3 दिन तक फ्री टेंट सर्विस भी अल्हम्दुलिल्लाह, टेंट का मुकम्मल सामान हमारे पास मौजूद है। तो हमारे भाई बर वक्त जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से वो लगाते हैं। और ज़्यादा इनके मुस्तही घर होता है, गरीब घर होता है, तो हम उनके मेहमानों के लिए खाने का भी अरेंजमेंट करते हैं। तो ये छोटे छोटे बेशुमार काम है, ये आपको मुख्तसर से मैं आप भाइयों को सामने काम रख रहा हूँ। तो हर इलाके, पूरे बल्दिया टाउन के अंदर, हर यूसीज़ के अंदर, हर वार्ड्स के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई मौजूद हैं। और यही बिल्कुल सेम सेटअप हमारा ख़वातीन के अंदर भी मौजूद है। ख़वातीन के अंदर ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन हमारी कर रही हैं। अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमारे पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, चाहे वो दरस कुरान हो, चाहे वो तफसीर कुरान हो, चाहे तजवीद कुरान हो, चाहे दुआओं की क्लास हो, प्रैक्टिकल क्लास हो, या फिर इसी तरह गरीब मुस्तही के बहनों के घरों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें जाकर राशन देती हैं, नकदी तावन करती हैं, उनको हौसला देती हैं। सिलाई मशीन की ज़रूरत होती है वो पहुँचाते हैं, तो उनको कपड़ों की ज़रूरत होती है वो पहुँचाते हैं। उनके दुख दर्द के अंदर हमारी ख़वातीन भी अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हमारे शाना बशाना मिलकर हमारी माएँ बहनें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काम कर रही हैं। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो आएँ, हमारी इस खिदमत कमेटी का हिस्सा बने, हमारे विज़न को समझे, हमारे मकसद को समझे, हमारे मकासद क्या हैं। तो इंशाअल्लाह ये सब कुछ जानने के बाद आप ख़ुद फ़ैसला करें कि मुझे इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। तो हमारा इस वक्त जो मेन हेड ऑफ़िस है पूरे बल्दिया टाउन का, वो मेन कबाड़ी चौक पर इस आल बल्दिया खिदमत कमेटी के नाम से हमारा मेन हेड ऑफ़िस है, प्लॉट नंबर 148 कमर्शल। तो हमारे टाउन सदर हैं मोहम्मद इसहाक तलहा अराई साहब, और इसी तरह उसके नीचे फिर हर यूसीज़ पर हमारा एक ज़िम्मेदारान मौजूद है, हर वार्ड्स पर ज़िम्मेदारान मौजूद है, शोबाजात के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, ख़वातीन के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। और इसी तरह सबसे एक और बात मैं आप भाइयों को बतलाता चलूँ कि हमारे बल्दिया टाउन के अंदर इस वक्त 4 डिस्पेंसरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो चल रही हैं, और तकरीबन कायम खानी कॉलोनी के अंदर भी हमारी 2 डिस्पेंसरी हैं। और वहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन, एक काबिल डॉक्टर को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिठाया है, जो MBBS भी है
और अच्छी डिग्री क्वालिफ़ाइड भी है, जिसकी तकरीबन 65 से 70 हज़ार तनख्वाह है। तो हमने वो भाइयों के लिए, आप भाइयों के लिए, इलाके की सहूलत के लिए उसको बिठाया है और बिल्कुल फ्री है। ये देखें आप कि इतने बड़े डॉक्टर हैं, MBBS हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक से, और बिल्कुल फ्री हैं। मेडिसिन भी देते हैं, चेकअप भी किया जाते हैं, सब कुछ बेहतरीन निज़ाम है, बैठने का हर एक चीज़ का सहूलत मौजूद है। सही है। तो गुलशन गाज़ी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिस्पेंसरी है, 2 चल रही हैं उधर, और कायम खानी कॉलोनी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 डिस्पेंसरी चल रही हैं, बादा बिन सामत डिस्पेंसरी के नाम से, और काशिफ मुश्ताक वेलफेयर डिस्पेंसरी के नाम से, और सुबहानिया डिस्पेंसरी के नाम से हमारी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पेंसरियाँ जो मौजूद हैं, चल रही हैं प्रॉपरली। और इसी के साथ साथ मस्जिद है, मदरसा है, वो भी तालीम और तरबियत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बच्चे तरबियत हासिल भी करते हैं, और हमारी बहनें भी तरबियत हासिल करती हैं। 9 नंबर पे भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इदारा है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप ये खुशखबरी सुनेंगे कि हमारे इस बल्दिया टाउन के अंदर अत्तक़वा मॉडल स्कूल के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल, एक बेहतरीन मुनज़्ज़म इदारा इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट होगा। तो इंशाअल्लाह एक स्कूल सिस्टम भी होगा, एक दीनी मयार भी मिलेगा। तो इंशाअल्लाह बेशुमार काम में आप आएँ, हमारे पास बैठें, तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस काम को समझें और अपने वक्त में से थोड़ा सा वक़्त निकाल कर हमारा इस खिदमत कमेटी का हिस्सा बने, तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। असल मकसद हमारा जो मिशन है वो दुखी इंसानियत की खिदमत करना है, यही हमारा असल विजन और मकसद है। अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने लिए तो हर कोई करता है, असल मकसद, असल मज़ा तो तब है जब इंसान दूसरों के लिए जीना सीखता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।